लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। दिनांक 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस के दिन यह जानकारी मिली थी कि रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एपी कॉलोनी के पास जो कब्रिस्तान है उसके पास में एक टोटो चालक को उसमें सवार व्यक्ति के द्वारा गोली मार दिया गया है। जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई तुरंत पुलिस के द्वारा वहां पर घटनास्थल पर पहुंच करके घायल टोटो चालक को सर्वप्रथम इलाज हेतु ANMCH में भर्ती कराया गया तथा रामपुर थाना कांड संख्या 767/23 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस मामले में अनुसंधान के क्रम में जो पूछताछ हुआ तो उसके बाद रेलवे स्टेशन से लेकर के जहां पर घटना हुआ है और उसके आसपास के क्षेत्र में कई CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया और साथ में जो पारंपरिक एवं तकनीकी अनुसंधान है उसको भी किया गया। उसके आधार पर यह जानकारी मिली कि कल 3 लड़का उसमें संदिग्ध हालत में रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खेल परिसर गया में वो संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। इस मामले में एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसके द्वारा जब यह सूचना प्राप्त हुई तो पूरे खेल परिसर मैदान को घेराबंदी कर इसमें से 3 लड़कों को इसमें से पकड़ा गया, जिसमें से एक विकास कुमार है, दूसरा शुभम कुमार है और जो दोनों हैं वो कोंच थाना क्षेत्र के रहने वाले तथा एक विधि विरुद्ध बालक है उसको भी निरुद्ध किया गया। इस मामले में तो विकास कुमार के पास से एक स्मार्ट मोबाइल फोन तथा एक कीपैड मोबाइल, शुभम कुमार के पास से एक लोडेड पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस और एक रियलमी कंपनी का टैब बरामद किया गया तथा एक कीपैड मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया और विधि विरुद्ध बालक के पास से 66,000 रुपये बरामद किया गया। इस संबंध में जो हथियार बरामदगी हुई उसके संबंध में रामपुर थाना कांड संख्या 769/23 दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। जब इनसे पूछताछ किया गया तो पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि शुभम कुमार के द्वारा ही घटना कारित किया गया है और उसके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त जो एक अवैध अग्नेयास्त्र को जो विधि विरुद्ध बालक है उसके सहयोग से एक पंकज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति को 7,000 रुपये में बेच दिया गया है। तत्पश्चात उस गठित टीम के द्वारा छापेमारी कर जो पंकज कुमार गुप्ता है उसके घर पर छापेमारी की गई जो कि रामपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इनको घर से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो छत से जो टोटो चालक को गोली मारने में उपयोग किए गए देसी कट्टा और एक खोखा को बरामद किया गया है। इस कांड में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी चल रही है तथा इस मामले में इस घटना के उद्भेदन तथा इस मामले में जो संलिप्त अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है तथा एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा और रियलमी कंपनी का एक टैब, 3 स्मार्ट मोबाइल और 2 कीपैड मोबाइल को बरामद किया गया है। इस प्रकार से घटना कारित होने की सूचना मिलने के 2 दिनों के अंदर ही इस मामले का उद्भेदन किया गया है तथा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। दिसंबर 2023 को एक ईंट भट्टा के मालिक के द्वारा चाकन थाना में आवेदन दिया गया कि उनके ईंट भट्टा पर भारी संख्या में अपराध कर्मियों के द्वारा वहां पर आए और उसके बाद वहां पर रंगदारी की मांग उनके द्वारा किया गया और उसके बाद भी लगातार और वहां से जो मजदूर थे उनके साथ मारपीट भी की गई तथा उनके मोबाइल इत्यादि भी छीन लिया गया उनके द्वारा। उसके बाद लगातार उनको रंगदारी देने के लिए इनके द्वारा संपर्क करके रंगदारी देने के लिए धमकाया जा रहा था। यह काफ़ी गंभीर मामला था। इसको देखते हुए इसमें SDPO लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसके द्वारा लगातार इस मामले में अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा था तथा जो अपराधकर्मी हैं क्योंकि ये अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था तो उनकी शिनाख्त करके
उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि इसमें जो एक अपराधकर्मी है मनोज यादव, जो कि कोच थाना अंतर्गत खैरा गांव का रहने वाला है, उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। उसकी इस घटना में संलिप्तता है। पुलिस के द्वारा उसके घर पर रेड किया गया और उसकी गिरफ्तारी की गई है। यह जो व्यक्ति है, यह पूर्व में पुराना कई सारे नक्सल के कांडों में भी शामिल रहा है और इस वर्ष भी 2023 के फरवरी माह में कोच थाना अंतर्गत एक अन्य रंगदारी के मामले में भी यह इसकी भूमिका पाई गई थी, जिस मामले में कोच थाना कांड संख्या 57/23 दर्ज किया गया था और उस मामले में इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके 17 जून 2023 को जेल भेजा गया था। इसके द्वारा जेल से निकलने के बाद पुनः अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिल करके इस प्रकार की घटना कारित किया जा रहा था और उसी मामले में इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके द्वारा अपनी संलिप्तता इसमें स्वीकार की गई है। इसके पास से 2 मोबाइल बरामद किया गया है। अभी इसका जो आपराधिक इतिहास है, इस पे कुल यह जो चाकन थाना का कांड मिलाकर कुल मिलाकर 8 कांड इस पे दर्ज किया है, जिसमें कई सारे विस्फोटक पदार्थ तथा आर्म्स एक्ट के मामले भी शामिल हैं तथा कई सारे रंगदारी के मामले इस पे शामिल हैं। इस मामले में कुछ अन्य अपराधकर्मी अभी बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा इनकी संलिप्तता जिन भी मामले में अनुसंधान क्रम में आएगा उनमें इनको रिमांड किया जाएगा। देखिए, पूर्व में भी इनके द्वारा जो रंगदारी की मांग की गई थी, एक वहाँ पर रोड बनाने वाले, नहर के पास रोड बनाने वाले ये से किया गया था और इस मामले में इनके द्वारा ईंट भट्टा पे जा करके वहाँ पे रंगदारी की मांग की गई थी। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं कि इसमें जो गिरोह के जो 20 सदस्य हैं वो किन किन मामलों में, अन्य मामलों में सम्मिलित रहे हैं। इसमें जो हम लोग को अभी तक जांच में आया है कि इसमें कुछ जो अपराधकर्मी हैं उनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। हम लोग उसको अभी गैदर करके और आगे की कार्रवाई करवा रहे हैं। दिनांक 26/12/23 को मुफस्सिल थाना को यह सूचना मिली कि एक स्कूटी से एक व्यक्ति जो अपने घर मस्तीपुर जा रहे थे, तो रास्ते में सिटी पब्लिक स्कूल के आगे न्यू बाईपास पुल के पास कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा पिस्टल सटा करके वहां पर एक स्मार्टफोन, स्कूटी और कुछ नकद रुपया छीन करके भाग गया है। इस संबंध में जैसे ही सूचना मिली, तुरंत पुलिस टीम वहां पर पहुंची और वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग से एक व्यक्ति जिसका नाम है साजन कुमार, पिता अजय पासवान, जो कि गंधार थाना मुफस्सिल का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया तथा उससे जब पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा घटना में अपनी सम्मिलितता स्वीकार की गई तथा उसके निशानदेही पर इस मामले में जो लूटी गई स्कूटी है उसको मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम गंधार से, जहां का यह अपराधकर्मी रहने वाला भी है, वहां से इसकी गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 1275/23 दर्ज किया गया था। इस मामले में कुछ अन्य अपराधकर्मी अभी फरार चल रहे हैं। जल्द ही जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लगातार जो गंभीर कांड में वांछित अपराधकर्मी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।